चलो आज का ही पहला क्वेश्चन था। आज का सेकेंड क्वेश्चन देख लो। परिमेय संख्या, कौन संख्या? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, प्लस अपरिमेय संख्या। योग मतलब जोड़ होता है, ठीक है। तो जैसे कहे कि 5 और 2 का योग कितना होगा? 7 नहीं, 5 और 2 का गुणनफल कितना होगा? कितना होगा? गोल 5 और 2 का योगफल कितना हो गया? 7। और 5 और 2 का गुणनफल 10। 5 गुना 10, गुना गुना बोलेगा तो गुना करेंगे, योग बोलेगा तो जोड़ करेंगे। तो करा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और दोनों का जो योग होता है क्या होता है? हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा है, बताइए कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? ऑप्शन में मिल ही जाएगा, क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी में अगला क्वेश्चन अगर पूछ दे, अगर अगला क्वेश्चन पूछ दे, जैसे मान लो कि 5 है परिमेय संख्या। 5 क्या है? परिमेय संख्या। यहाँ √5 कर दिए। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। दोनों का योग क्या होगा? अपरिमेय संख्या। क्या होगा दोनों का योग? अपरिमेय संख्या। और पर दिमाग खोल के यहाँ पर उतना कल 2 घंटा का लेक्चर दे। 25 गुना 35 अच्छा था। 25 से पर कितना होता है? 25। कहते 50 तक का स्क्वायर रूट याद ही कर लो, ठीक है। 49 का क्या होगा? 7। 7 5 35। 25 से 25 खत्म, तब रखते 5 आ गया। शांत हो गया, 5 आ गया। शांत हो गया ये, बिल्कुल तो शांति हो गया। अशांत का है बोली है? ये क्या हो गया? शांत हो गया। कंप्लीट नंबर ही आ गया। हाँ देखो 75 गुना 150, 1/बट्टा में क्या आया? 2 न, तो क्या हो जाएगा? उसे देखने से लग रहा है कि 0.5 आ रहा है। शांत हुआ का शांत? शांत सब शांत अशांत कर रही है। देखो यहाँ 16 चौका 64, 25 5 125। ये देखो तो 4 है, 4 गुना 5 है, तो 1/2 के पावर 2 गुना 5 है ना। 2 और 5 है ना सिर्फ है। तीनों शांत है। तीनों का तीनों क्या हो गया? तीनों का तीनों शांत हो गया। बता, इतनी चीज नहीं हो पाया, इतनी वो चीज नहीं हो पाया। छोटा ना बोलते हैं मैं चाह पचा रहा। रोक दो कोई बात नहीं, बना दी फिर बना दी। एक बार बोल देते हैं। देखो जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को लिख दो। 67 का एक बार और सुन लो तुम लोग, एक बार और सुनने का मौका मिल जाएगा। जो संख्या दिया हुआ उसको खुद ब खुद ऐसे लिख दो, ठीक है। और जो संख्या ब्रेकिंग नहीं है उसको उतना घटा दो, उस संख्या को घटा दो। अब बट्टा करो, और जैव संख्या ब्रेकिंग है उतना बट्टा में 9 दो, ठीक। और जैव संख्या ब्रेकिंग नहीं उतना 0 बैठा दो। हल कर दो। 67 में से करा दिए 1 6, तो बच गया 61/90 आंसर, ठीक है। एक और है 0.43 पर रखेंगे, ठीक है। ट्राई ये वाला क्या करेंगे? कहे कि जितना लिखा हुआ उतना ही को लिख दो, ठीक है। जिस पर रेकरिंग ने उसको घटा दो घर ला के। जब संख्या ब्रेकिंग उतना बट्टा में 9 दो। जब संख्या ब्रेकिंग नहीं है उतना 0 बैठा दो, ठीक। अब इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा? 43 में 4 गया 39, 39/90। कट रहा है, काट भी दो। हो सकता है उत्तर यही इतना ही दे दे ऑप्शन में। इतना आप नहीं दे तो थोड़ा कटवाएगा। कट रहा है, काट लेते 3 से 10, 3 तिया 9, 13 तिया 39, 13/30 आया है। 13/30 सबका काटे का है, काटना चाहिए। 3 से कट रहा है, नीचे पर कट रहा है, काट दे। कभी कभी काट के उत्तर दे देता है ऑप्शन में। अब उतारना नहीं, कलम बंद रखो। अगला देखो अभी तो देखो इसी टाइप का ये भी है। ये भी क्या है? इसी टाइप का है। अगर हम एक और बढ़ा देते हैं 5 6 7, चलो एक और बढ़ा देते हैं इसी में। देखो जो संख्या दिया हुआ है वो संख्या को हूबहू लिख दो, ठीक है। जो संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करो? इधर घटा दो। 3 पर रेकरिंग नहीं ना, और जैव संख्या पर रेकरिंग उतना बट्टा में 9 दो। 2 संख्या पर रेकरिंग है तो बट्टा में 2 को 9, और जैव संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना 0।
हो गया, इस तरह बैठाई थी। अब घटा दो 370, अब बट्टा में 990, जीरो से जीरो काट दो, 37/99, अब नहीं कटेगा। चलो एक और देख लो, 538, एक और देख लो, 0.3838 एक पर एक दिन। चलो इसको ट्राई करें कि जो संख्या दिया हुआ उसको हूबहू लिख देना है। उसको 383 को हूबहू लिख दो। और देखो 38 पर क्या है, रेखिंग नहीं ना, 38 क्या घट जाएगा, 38 घट जाएगा। एक संख्या पर रखेंगे तो बट्टा में 1 और 9 आएगा। दो संख्या पर रखेंगे ना है तो 2 को 0 आएगा। ठीक है, अब देखो घटा दो, 13 में से 8 गया 5, 7 में से 3 गया 4, देखना 3 का 3, बट्टा में 900। देखो कट भी रहा है, ये कट रहा है तो काट देते हैं। 5 से तो कट ही रहा है कम से कम, 18 5 90, 5 से कम से कम कट रहा है। 5 6 30 और 5 9 45, 5 9 45। जब बताए तो बिल्कुल ध्यान यहाँ होना चाहिए तभी सीखेगा। 69 बट्टा अभी कट रहा है, अभी भी कट रहा है। ठीक है, 3 से 3 दूना 6 और 3 तिया 9 और 3 6 18, यानी कि 23/60 आ गया। 23/60 किसका आया था? 60 किसी का नहीं, मतलब अभी तक दिक्कतें हैं, अभी तक दिक्कतें हैं। देखो जो दिया हुआ वैसे लिख दो। 493 दिया हुआ, 493 को लिख दो। ठीक है, 4 पर एक रिंग नहीं है तो 4 को इधर लाके घटा दो। ठीक है, अब बट्टा में 2 को संख्या पर एक रिंग है तो बट्टा में 2 को 9 होगा। ठीक, एक संख्या पर एक रिंग नहीं है तो 1 0 होगा। अब हल कर दो, उत्तर आ जाएगा। 13 में से 4 गया 9, कितना हो जाएगा? 9, 489 हो जाएगा। 489 या 989। देखो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। हाँ 3 से कट रहा है, 3 से देखो ना, 9 8 17 4 21, 21 3 से कटता है ना, 3 7 21, तो 3 से कट जाएगा। देखो 33 तिया 99, यहाँ देखो 16 तिया 48 और 3 तिया 9, 6 3 9 1 10। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, छोड़ दो। 11 से कटेगा, 11 कम 11 नहीं कटेगा। 9 से 9 कम 9 9 7 नहीं कटेगा, छोड़ दो। 163 बट्टा में 330 आया इतना उत्तर। और को ना ये वाला भी ये बता दे। चलो यहाँ देखो, ये हो गया 37 -3 और बट्टा 9 यानी कि 90 दिखा दिया। यहाँ देखो, इसको लिख लो 1 + 7/9, या इसको हम 1/7/9 भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो 3 घटा देते हैं तो 34/90 और प्लस देखो 9 कम 9 7 16/9, लॉसो ले लो, कितना हो जाएगा? 90, 90 कम 90 34 से कम 34, 9 10 90 10 10 आई 160, 16 10 160। अब जोड़ दो, देखो 60 और 30 90 194 बट्टा में 90। 2 से तो कट रहा है, 2 से घटाओ वाला दे होता है, लेकिन तुम लोग को नहीं पूछा गया, जोड़ा दे दिए। देखो 45 दूना 90 और 9 दूना 18, 7 दूना 14, 97/45, 97/45 इसका रहा फाइनल उत्तर। इसका सही हुआ। ये बड़ा तो सिंपल है, पता है, 7/9 उत्तर, कुछ करना ही नहीं है। और भी है ये बोला 3/9, ये सब बताए 3 तिया 9, 1/3 सब हो गया। आप इससे ज़्यादा क्या बताएं? थोड़ा ध्यान रखना। 5 + √5 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा हमेशा। आज देखो ये कहा परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या ही होता है। कोई सा भी संख्या ले लो, एगो परमेय एगो अपरिमेय, और दोनों को जोड़ो तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। और देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या
अब गुणनफल कह देगा कि परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में कुछ करो, परमेय संख्या से कुछ भी करो, जोड़ करो, घटा करो, गुना करो, भाग करो। अपरिमेय संख्या में कुछ भी करो तो क्या क्या रहेगा? अपरिमेय का अपरिमेय रहेगा। कहता रहे गंदा नाली कीड़ा कुछ कर दो गंदे नाली में जाता है, वही बात है। अपरिमेय संख्या कुछ भी कर दो वो अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या को गुना भी करेंगे अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से क्या रहेगा? ये हमारा अपरिमेय ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। ये जैसे कि वो सब है, कुछ भी कर लो बदलने वाला है नहीं। दिमाग बात सेट है, बातों के पढ़े में बस गार्जियन थोड़ा डर से, गार्जियन बात बोले नहीं बोले, गाली बात से मार नहीं दे, चले जाते हैं बैठने के लिए, आ ही जाते हैं। हैं परमेय संख्या को अपरिमेय संख्या कुछ भी करो, जो करो, घटा करो, गुना करो, भाग करो, क्या रहेगा? अपरिमेय ही रहेगा। सीधा ऐसा सवाल है तो अपने आप को बस याद कर लेना। बात करता हूँ कि कोई कुछ भी कर ले, हम रहेंगे तो ऐसे ही। हैं देखो क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही रहेगा। देखो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको भाग भी कर देंगे अपरिमेय से, या ई वाला इधर रहे कि ई वाला इधर रहे, बात बराबर है। ये वाला इधर कर दो या ये वाला इधर कर दो, अपरिमेय भागा परिमेय कर दो या परिमेय भागा अपरिमेय कर दो, अपरिमेय प्लस परिमेय कर दो या फिर परिमेय प्लस अपरिमेय कर दो, बात बराबर ही है। ठीक है, तो परिमेय संख्या अब भागा कर देते हैं अपरिमेय संख्या, तो क्या रहेगा? ये अपरिमेय संख्या ही रहेगा, अपरिमेय संख्या ही रहेगा। उदाहरण दे दें, देखो उदाहरण के लिए इसका उदाहरण तो ये वाला हो गया। इसका उदाहरण क्या हो गया? ई तो क्या सवाल पूछा ऑप्शन में, अगर ई देखो इसका उदाहरण हो गया, ये एग्जाम्पल, क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका एग्जाम्पल इधर लिख देते हैं। जैसे मान लो कि 3 है, क्या है? परमेय संख्या ना, और गुना कर देते हैं, मान लो √2 क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या। ये क्या हो गया? 3√2 क्या है? ये अपरिमेय संख्या। और उदाहरण दे दे, और उदाहरण देते हैं अगर इसका, जैसे मान लो कि 5 परमेय संख्या और गुना कर दिए √7 से, कौन संख्या है ये? अपरिमेय संख्या। क्या हो गया ये? अपरिमेय संख्या। 5√7 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका उदाहरण लेंगे भाग वाला का, जैसे 5 मान लो क्या है, 5 हटा 5 लिए है ना, दूसरा कौन संख्या लेते हैं? 6 ले लेते। क्या 6 हमारा परमेय संख्या, क्योंकि 6 के बट्टा में 1 लिख सकते हैं, 6 के बट्टा में 1 लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो गया? परमेय संख्या। या तुम्हारा नहीं मर्जी है 6 बटा लो 7 कर लो, ये क्या है? बट्टा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया हमारा? परमेय संख्या। अब भाग कर देते हैं √5 से, √5 का वर्गमूल निकलवे नहीं करेगा, √7 लो, √9 लो, √9 तो परमेय संख्या है। √9 क्या है? परमेय संख्या, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना होगा? 9 का वर्गमूल 3 होगा, रूट से बाहर हो जाएगा। कोई संख्या जब रूट से बाहर हो जाए तो वो परमेय हो जाता है। √5 कर दिए तो √5 क्या है? अपरिमेय। देखो परिमेय भागा अपरिमेय क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। और कोई दिक्कत है बताओ? परिमेय संख्या कुछ समझना भी इसमें और दिक्कत है तो अपरिमेय संख्या में कुछ कर दे, योग कहे, भाग या भाग करे या घटाव करे। घटाव वाला भी ले ले वो, चलो घटाव वाला भी ऊपर लिख ही देते हैं। वो देखो यहाँ पे, या पहले अपरिमेय करे या परिमेय करे, बात बराबर है। अपरिमेय माइनस परिमेय, इसके कहे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। घटाव मतलब अंतर, योग मतलब जोड़, गुणनफल मतलब गुना, ठीक है। भाज मतलब भाग। अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? हमेशा अपरिमेय ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। अपरिमेय जैसे मान लो ले 7 बट्टा में कुछ कर भी सकता है, कुछ तुम्हारा मर्जी है तो रख दो, नहीं मर्जी छोड़ दो। या √7 माइनस मान लो √5 हो गया। जैसे मान लो कि 3 हो गया माइनस √2 हो गया, अंतर न दोनों का। या फिर √5 ले लो माइनस 2 ले लो, क्या हो गया हमारा? अपरिमेय संख्या। सब क्या सब कौन सा क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका एग्जाम्पल ये वाला हो गया। ये सब उतारना छापना है, ये कि दिमाग में रहेगा। इतना क्लियर हो गया तो 1 नंबर परीक्षा में फिक्स है। हो सकता है 2 नंबर भी आ जाए, 2 नंबर भी हो सकता है।
हो गया। बताओ निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या पूछ रहा है। परिमेय संख्या, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी बोलो। ए, तुम बोलो। बताओ पीछे वाला। रोक दो वीडियो थोड़ा देख के। देखो हमारा हाथ चलते रहेगा तब सर तक। आप रूट दिए ही नहीं तब ना। क्या हुआ? रूट दिए ही। हाँ तो इसीलिए तुम लोग को पूछे बताइए कि परमेय के पद, इसलिए रूट नहीं दे, इसलिए परमेय है। रूट नहीं चढ़ाए इसलिए परमेय संख्या हो गया। सब आप देंगे रूट, आप चढ़ाएंगे रूट, आप क्या देंगे इस बार? रूट। अच्छा इसको छोड़ो, अब अलग अलग करते हैं। आप बताना है कौन कौन परमेय संख्या, कौन कौन अपरमेय संख्या। लोग ये मैच है। जल्दी बोलो। सर पहला। पहला आप बताओ कौन कौन परमेय संख्या है? पहला दूसरा पहला और दूसरा नीचे वाला कौन परमेय संख्या है? सी। और बोलो कोई। अब कौन परमेय संख्या है? कौन है परमेय संख्या? सब परमेय संख्या कैसे? सबका हाँ देखो तू सही बोला, पकड़ लिया परमेय संख्या। सबका वर्गमूल आ रहा है, देख रहा है। सबसे वर्गमूल कितना हो जाएगा? देखो यहाँ ये हो रहा है, चालू है वीडियो में। ये देखो 8 है, ये प्लस कितना है? 6। दोनों क्या है? परमेय संख्या। तो इसको हम जोड़ भी सकते, कितना हो जाएगा? 14। तो इहो 5 है, इहो 5, वर्गमूल निकल रहा है। कितना होगा? 5 5 10। वैसे ही 5 + 5 दोनों क्या हो गया? परमेय संख्या। परमेय संख्या प्लस परमेय संख्या क्या होगा? परमेय संख्या। क्या हो गया? ये परमेय संख्या 10 हो रहा है, देख लो। ये 7 है, ये 7 है, कितना हो गया? 7 14। क्या हो गया? परमेय संख्या। 6 + 6 क्या हो गया? ये 12 क्या है? परमेय संख्या। अभी तक परमेय अपरमेय क्लियर नहीं हुआ, इतना कपासिटी हो गया फालतू का, कुछ क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, ये सब है हमारा। अभी भी सब क्या है हमारा? परमेय संख्या। हम लोग के माइंड का कोई कीमत नहीं है, कोई फ्रीओ में नहीं लगाएगा। फ्रीओ में कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, माइंड का कीमत लगता है। ये लाइन है ये। का करबे दिमाग में बिकता है। देखो यहाँ पर बैठे ऑप्शन देख के इन्हें को बोल देना था, हम बदल देंगे, ऐसे कर देते हैं। आप आया ओरिजिनल क्वेश्चन पर जो तुम लोग को पूछा गया है। आप बताओ कौन परमेय संख्या है? इस ऑप्शन देखा हुआ है ये क्योंकि देखो आप केवल देखो आप दोनों क्या कर सकते हैं? आप पहले दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। या इसको 25 × 2 लिख सकते हैं। 25 + 25 है ना, 50 है ना ये, 50 को हम 25 + 2 लिख सकते हैं, कर सकते हैं। या इसको हो गया हम 25 × 2, 50 है ना हुआ। या इसको या फिर 49 × 2 लिख सकते हैं। 49 गुना कितना? 98 ना है। 49 का 49 क्या है? 98 है। अगर सेम संख्या 2 बार जोड़ के है तो उसको उतना 2 से गुना भी कर सकते हैं। कितना है? 36 + 36 कितना? 72 है ना, इसको 36 × 2 भी तो लिख सकते हैं। 36 × 2 लिख सकते हैं। ये देखो तो ये 64 36 कैसे लिखेंगे? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्या करेंगे? जोड़े कितना हो जाएगा? 100। ऐसा वर्ग कितना हो जाएगा? 10। क्या होगा? ये परमेय संख्या। इसको ये हम 25 से वर्ग कितना हो जाएगा? 5 50। हाँ 25 से वर्ग 50 सब डलाएगा तुम लोग को। हमारा ही नाश्ता होगा। कैसा बोका बच्चा सब पढ़ा रहा है? कहेगा कि नहीं कहेगा? 25 के बारे में कितना हो गया? 5 रूट 2 बाहर अगर आ जाता तो परमेय हो जाता, लेकिन रूट 2 क्या हो गया? रूट के अंदर ही रहा। कहा कि हम बाहर देवे नहीं करेंगे, बाहर के अंदर ही रहेंगे। देखो यहाँ पे ये हो गया 7 √2, ये हो गया 6 √2। देखो सब रूट में लगा हुआ है। देखो परमेय गुना अपरमेय, ध्यान दो करो। देखो परमेय गुना ये अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय,
आई क्या है पूरा पूरा ये 10 क्या हो गया परिमेय संख्या। यही पूछा था ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ा। दो परिमेय संख्या दिया हुआ है, दो अपरिमेय संख्या, इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा बताइए। जल्दी बताना है तुम लोग को। अब अगला क्वेश्चन है, कै नंबर है? 4 नंबर क्वेश्चन है। करा 3 है ना? 3 माइनस प्लस 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस 3 माइनस रूट 5। और दोनों का गुणनफल क्या है? परिमेय की अपरिमेय? नहीं, दोनों का गुणनफल क्या होगा? परिमेय होगा, परिमेय या अपरिमेय, क्या होगा बताइए, जल्दी बताओ परी में। देख के। हाँ किताब उधर पूछ ली। तुम याद करके आए घर पर से रट्टा मार के। पूरा कॉपी में छाप के वही कॉपी पलट कर। हाँ। ये हुए देख लो। अच्छा चलो और छाप के बता पीछे बोला चालू है गुणनफल। तो हम तो एक चीज हमको नजर आ रहा है, यहाँ देखो, अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको ए या इसको बी मानते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर पकड़ रहा है, नहीं आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है बैठा हुआ। ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस का बी का मतलब क्या? रूट 5 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर 3 3 9 और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना हो जाएगा? माइनस में 5 कितना आ गया? 4। 4 कौन संख्या? परिमेय संख्या हो गया उत्तर, परिमेय संख्या। ऐसे नहीं करना आता है तो अगर फार्मूला नहीं नजर आ रहा है तो ऐसे भी कर लो। 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 को तोड़ के कभी कर सकते हैं। इसको इससे गुना करो और फिर इसको इससे गुना करो। 3 तिया 9 और 3 आई प्लस में है, ई माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और 3 रूट 5 3 रूट 5 प्लस और रूट 5 को 3 से गुना करें कितना हो जाएगा? प्लस 3 रूट 5। इसको इससे फिर इसको इससे, प्लस में माइनस कितना हो गया? माइनस। रूट 5 गुना रूट 5 कितना हो गया? 5। रूट 5 गुना रूट 5 करेंगे, देखो तो रूट 5 और गुना रूट 5 नहीं होगा? तो रूट के अंदर एक सेम संख्या गुना में है, तो ये 9 हो गया। देखो माइनस 3 रूट 5 और प्लस 3 रूट 5, आप ये दोनों कट जाएगा। अब देखो रूट 5 गुना रूट 5 कितना हो जाएगा? 5 कितना हो जाएगा? 5। 5 माइनस 4 9 5 गया 4। रोको दो वीडियो। शांत एक होता है अशांत। यहाँ दंसा दिया हुआ है शांत और अशांत। शांत कब होगा? अशांत जब कोई संख्या क्या हो कि किसी संख्या में भाग दे तो पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए, एकदम दशमलव दशमलव में भी कट जाना चाहिए, शेष नहीं बचाना चाहिए। सीधा सी बात है, शेष नहीं बचा, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। जैसे मान लो कि 5 में अगर 2 से भाग लगाए तो कितना आएगा? आधा है। तो क्या होगा? शांत की अशांत? शांत कंप्लीट, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। 2 से अगर 5 में भाग लगाए क्या हो गया? 2 दूना 4 बचा 1.025 कट गया ना। तो पूरा पूरा भाग जब लग जाए दशमलव के बाद भी, ठीक है, तो शांत, नहीं तो अशांत। देखो जब किसी संख्या को किसी अन्य या दूसरे संख्या से भाग देने पर क्या हो? भाग देने पर दशमलव स्थान तक, दशमलव में दशमलव तक पूर्ण रूप से
से विभाज्य हो जाए, पूर्ण रूप से विभाज्य मतलब विभाज्य हो जाए तो ऐसी संख्याएं शांत कहलाती है। क्या कहलाती है? ऐसी संख्या शांत कहलाती है, शांत कहलाती है। ठीक है, एक बात और देख लो, कितना बड़ा भी संख्या हो हर में क्या हो। और देख लो अगला पॉइंट याद रखने के लिए, अगर किसी संख्या के हर किसी संख्या के हर और अंश समझता है ना, अंश ऊपर वाला हर नीचे वाला। अगर किसी संख्या के हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 हो तो वह संख्या क्या होती है? शांत होती है, शांत होती है। ठीक, और 2 और 5 के अलावा यदि 2 और 5 के यदि किसी संख्या के हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और अच्छा यहाँ पर अभाज्य कर देते हैं, ठीक रहता नहीं। 2 और 5 के अलावा कोई और या कोई अन्य संख्या गुणनखंड में हो तो वह संख्या अशांत होगी। क्या होगी? अशांत होगी। ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा। क्या होगी? अशांत होगी। सीधा सीधी कोई संख्या में भाग लगाए, पूरा दशमलव स्थान तक भी अगर कट जाए, ठीक है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचे, तो वो संख्या क्या होती है? शांत। इसको चुनने का सबसे आसान तरीका है कि ऊपर में कुछ छोड़ दे दे। आई पहले बता रहा हूँ, तब बता रहे आगे लोग तो थोड़ा देखते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा। चलो, ये क्या हो गया? शांत। शांत कैसे हम बताते हैं बाद में। अभी देखो, अब ये हमारा शांत का शांत पता नहीं चल रहा है। 12 5 60 ये मालूम नहीं चल रहा है। 7 ये तो अशांत है। ये क्या है? ये हमारा हो गया अशांत। ठीक है, ये दोनों हमको चेक करना पड़ेगा। देखने के साथ मालूम चल गया हमको ये दोनों, ये शांत है, ये अशांत है। कैसे होता है सब बताते हैं। अभी देखो यहाँ अगर 160 को अगर तोड़ते हैं, 160 क्या करो? गुणनखंड करो। 160 को दिखाए ना गुणनखंड में, 160 को गुणनखंड करो, कितना होगा? 40 दुना 8 20 दुना 40। 5 से लगा सकते हैं। 2 और 5 से केवल चेक करना है। 2 और 5 से 5 का 5 8 है 40। फिर बात वहीं पहुंचेगा, मुद्दा वहीं आया। देखो क्या हो गया? ये भी हो गया क्या हमारा? शांत। क्या हो गया? गुणनखंड की हर का तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आया। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आया। क्या हो गया? शांत। यहाँ चेक कर लेते हैं। 12 5 60 को चेक कर लेते हैं। नीचे हर, ऊपर वाला देखना ही नहीं है, केवल हर को देखना है कि गुणनखंड करने के बाद 2 और 5 के अलावा हमारे कुछ होना चाहिए। 2 और 5 अगर है तो शांत, नहीं है तो अशांत। 2 और 5 है, कोई और संख्या भी है तो अशांत। गुणनखंड यहाँ कर लो। कितना हो गया? 30 दुना 60, 15 दुना 30, 3 5 15। देखो अशांत। क्या हो गया? अशांत। क्यों हो गया अशांत? दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। क्यों? 3 आ गया एक्स्ट्रा। क्या बोले थे? केवल 2 और 5 ही आना चाहिए। हालांकि हमारे घर में जो है केवल 2 आदमी अलाउ है।
एगो 2 एगो 5, तीसरा अलाउ नहीं है, एगो 3 आ गया। तो उसको बाहर में कर देना है, वो सब काम खराब करेगा। तो हो गया आसान। ठीक है, देखो 3 आ गया। और कौन से कर हो तो क्या सब 35, 7 5 35, 5 तो आया, लेकिन 7 में 7 को ले आया। 7 5 35। अकेला 2 हो तब भी शांत होगा, अकेला 5 हो तब भी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के साथ कोई और संख्या अगर आ गया, तीसरा कोई और आ गया, तुम दोनों के बीच में अगर तीसरा कोई आया तो क्या होगा? वो पिटाएगा नहीं। तो देखो यहाँ पे 2 5 और 7 तो है, ये है 5 तो है, लेकिन 7 में 7 को उठा के ले आया, 7 नहीं चलेगा। तो 7 आ गया। देखो ना 5 7 35, 35 को अगर तोड़ेगा कितना आ रहा है? 5 7 35, 5 खाली रहता चलता, केवल 5 हो तभी चलेगा, केवल 2 हो तभी चलेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। 2 और 5 के अलावा नहीं चलेगा। देखो यहाँ पर, तो इसको अगर हम तोड़े तो 2 3 5 15, देखो 3 5 15 ना, तो अशांत ना, बाप रे बाप इतना बड़का जुल्म कर रहे हैं। अशांत 3 5 15, देखो 2 आ ही नहीं रहा, और 3 हटवो नहीं करेगा। 3 है जिद्दी, कहा नहीं हटेंगे। 3 5 15, ये हो गया अशांत। क्या हो गया? अशांत है। हम शांत लिख दिए थे तो गड़बड़ बात कर रहे थे। इसको अगर तोड़े तो एक ऊपर को तो देखना ही नहीं, ऊपर में क्या है नहीं है, ऊपर वाला को हाँ रूट पुट अगर है तो वहाँ पर, हालांकि रूट वाला तुम लोग को देगा नहीं। देखो यहाँ पर, इसको अगर तोड़े तो कई 2 आया 160 को, 1 2 3 4 5 को 2 ना, एक के बाद 2 के पावर 5 है, 5 का एक को ना, तो 5 हो गया शांत। क्या हो गया? हो गया शांत। ठीक है, यहाँ देखो 60 को तोड़े कितना आया? 17 बट्टा 60 को तोड़े तो देखो 3 एगो एक्स्ट्रा आ गया ना, ये 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 5। हम कहते 2 और 5 के अलावा तीसरा नहीं आना चाहिए, लेकिन 3 आ गया। क्या हो गया? अशांत लिखा हुआ है ये है। और सीखा कि नहीं सीखा अशांत? दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है? आप चेक कर लेगा ना, इतना काफी रिवाइज के लिए। आगे भी सवाल है इसका। ठीक है, उतारबो करेगा तो छाप लो। 3 7 इस पर एक रिंग दे दे। ठीक है, और उदाहरण ले दे, एगो जोरो बुला देते हैं। 3 8 इस पर एक रिंग, दोनों पर एक रिंग दे देते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण ले लो, 0.35 इस पर एक रिंग, एगो प्लस कर देते हैं 4 पॉइंट। हालांकि प्लस और तुम लोग से पूछने का बहुत कम चांस है। 0 कर लो, चारों दे सकते हैं, लेकिन 0 भी कर सकते हैं। 0.33 पर रख रिंग इस तरह से दे दे। कैसे बनाएंगे? मैक लगा लेते हैं ना, वीडियो अच्छा मैक लगा ही लिया। प्लस वाला भी दे देता है, लेकिन प्लस वाला तुम लोग को सिखा देते हैं। देखो एक और देख लो, चलो इतना पहले सीख लो। रेकरिंग का मतलब चालू हुआ। रेकरिंग का मतलब है कि जितना संख्या पर रेकरिंग है ना, जब संख्या पर ऊपर में, उतना बट्टा में 9 देना है, उतना बट्टा में 9 देना है। देखो एगो संख्या पर रेकरिंग है ना मात्र, तो दशमलव बार तक गया, हो गया 3/9। क्या हो गया? 3/9। कभी कभी क्या करता है, काट भी देता है ऑप्शन को। 3 तिया 9, 1/3। ये हमारा वो फाइनल उत्तर। 1 में 3 से भाग करो तो 0.33333 आते रहेगा। 0. अगर इसको भाग करेगा तो 0.333 डॉट 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 आते रहेगा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसी को कर देते हैं 0.3 रख लीजिए। मतलब क्या होगा कि 3 यहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, उत्तर यहीं पे देगा, उत्तर यहीं पे ला के देगा, चाहे 3/9 पर। उतना समझने के लिए हम कह दिए। यहाँ देखो 7.1 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। इसको हम 7 + 0.1 से लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत कुछ नहीं, बात बराबर ही है। और कुछ नहीं करना है, इसको 7 + 1/9, या इसको हम इसी को हम 7.1/9 भी लिख सकते हैं, या फिर 9 × 63 है 64/9 भी लिख सकते हैं। जितना उत्तर दे दो। इसको क्वेश्चन किए, भिन्न का जोड़ी किए हैं, भिन्न का जोड़ी किए। देखो बट्टा 1 करके अगर इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, देखो 9 होगा 900, 9 7 63, 1 64 होगा, 9 कम 9 1 कम 9 कितना हो गया 64/9। कितने ना आया? तो इस तरह का जब रहे बट्टा 1 नहीं करेंगे, तो लोग बच्चा सिखाते बट्टा 1 कर दो, 900 ले लो, ऐसे कर दो। ऐसे हम डायरेक्ट लिख देते 7.1/9 है, पूर्णांक तोड़ना है, पूर्णांक तोड़ दो। 9 7 63 1 64/9 उत्तर। समझा कि नहीं?
बच्चा को बोले जो इतना इतना ही बोलना है। देखो यहाँ पर 0.37 दिया हुआ है, कुछ नहीं करो। जैगो दशमलव को उड़ा दो, रेकरिंग को उड़ा दो, जो संख्या उस संख्या को लिख दो, उस संख्या को लिख दो। और जैव संख्या पर रेकरिंग है ना उतना बट्टा में 9 दो, और जैव संख्या पर रेकरिंग नहीं है उससे आगे उतना बट्टा में 0 दो, ठीक है। और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दो। याद हुआ? इतना लोचा, जो संख्या है उसको लिख दो, जो संख्या अगर आधे में है जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दो, और जैव संख्या पर रेकरिंग है उतना बट्टा में 9 दो। अधिकतर यही वाला पूछता है एग्जाम में, उतना क्या करो, उतना बट्टा में 9 दो, और जैव संख्या पर रेकरिंग नहीं है आगे में उतना बट्टा में 0 दे दो। इसका एक उदाहरण और देते हैं तुरंत तुम लोग को। कितना हो गया? 33, 34 ना हो गया, 34/90। चाहो तो दूसरे काट सकते, 17 दूना 34 और 50 दूना 90, 17/45। ये भी नमक है सर देखिए बार-बार कलम मिलाती है इस पे। कुछ टाइप और देख लो। जैसे मान लो कि यहाँ पर दिया हुआ है, एक को ले लिए यहाँ पर, मान लो कि 6 नंबर देख लो, एक दे दिया 0.3 या 7 छोड़ो हटाओ, यहाँ ले 6 7, 0.67 और 7 पर लगा दे रहे। तुम लोग कर पाएगी इसको? आप जल्दी कर दिखाओ तो स्पीड में।